उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 96। जो विषय था वो था दैनिक उपासना की सरल किंतु महान प्रक्रिया। तो उसमें स्टेप पहला क्या था कि जहां भी पूजा करनी है उसको साफ से रखना है, उस स्थान को, फिर अपने शरीर को भी साफ रखना है। फिर उसके बाद 5 गुरुदेव ने न्यास बताया, पूरे शरीर, मन, इंद्री, सब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को शुद्ध करने के तरीके बताए थे कि कैसे जल लें, आचमन करें, पवित्रीकरण करें, न्यास करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीजें हुई थी। अब आज आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में कि ठीक है, अब हमने सब कर लिया, मंदिर साफ कर लिया, पूजा घर साफ कर लिया, खुद को साफ कर लिया, अंतःकरण को साफ कर लिया और अब बैठ गए। अब नेक्स्ट स्टेप, देव पूजन में सबसे प्रथम धरती माता का, मातृभूमि का, विश्व वसुंधरा का पूजन है। जिस धरती पर, जिस देश समाज में जन्म लिया है वह प्रथम देव है, इसलिए इष्ट देव की पूजा से भी पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। पृथ्वी पर जल, अक्षत, चंदन, पुष्प रखकर पूजन करना चाहिए। पृथ्वी पूजन का मंत्र न याद हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए। तो देखिए, बैठ गए पूजा करने। अब इससे पहले कि हम गणेश भगवान का या किसी भी देवी देवता का आवाहन करें, सबसे पहले पृथ्वी पूजन किया जाता है। और उसका लॉजिक गुरुदेव क्या दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम जिस धरती, अब देखिए ऑब्वियसली है, हम जब पैदा हुए तभी तो ये सारा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो पैदा हुए तो हमने कोई आधार लिया होगा ना, कहीं पे तो खड़े हैं ना। तो कहाँ खड़े हैं? जिस धरती पर खड़े हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसी की वजह से अस्तित्व में है। तो इसलिए सबसे पहले पृथ्वी का पूजन करते हैं। तो पृथ्वी पूजन करने में कुछ नहीं, अपने लोटे में एक चम्मच डाल लें छोटी सी, उससे चम्मच से जल अर्पण कर दें, अक्षत अर्पण कर दें, पुष्प अर्पण कर दें और चंदन वगैरह अर्पण कर दे। ये पृथ्वी पूजन हो गया। और पृथ्वी माता को प्रणाम कर ले सिंपली। और बहुत कुछ सामग्री नहीं है तो सिंपल जल अर्पण करके, अक्षत अर्पण करके ही प्रणाम कर ले। और कोई मंत्र ना याद हो तो गायत्री मंत्र बोल के प्रणाम कर ले। वैसे पृथ्वी पूजन का मंत्र जो मैंने पुस्तक बताई थी, सरल और सर्वोपयोगी गायत्री हवन विधि, उसमें है ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ऐसे बोल के पृथ्वी माता का पूजन कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? इसके बाद इष्ट देव का, गायत्री माता का पूजन किया जाए। आवाहन मंत्र के लिए अक्षत। अब देखिए, इसके बाद अब इष्ट देव और गायत्री माता का हम लोग पूजन शुरू करेंगे। तो पूजन शुरू करने से पहले अब देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं कि सभी देवी देवता आए। तो उसमें गुरुदेव हमको 7 स्टेप्स बता रहे हैं। 7 स्टेप्स भी नहीं कहेंगे, 7 सामग्री बता रहे हैं कि क्या क्या जरूरत है। पहली, आवाहन आमंत्रण के लिए अक्षत। जो हम देवी देवताओं को बुलाएंगे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? अक्षत। स्नान के लिए जल। भगवान जब आएंगे तो हम उनको किस चीज से स्नान करेंगे? जल से। स्वागत के लिए चंदन और रोली। भगवान आएंगे तो हम उनका किस चीज से स्वागत करेंगे? उनको चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे। चौथा, सुगंध के लिए अगरबत्ती। भगवान आए तो वातावरण सुगंधित हो, खुशबूदार हो, फ्रेश फील हो उनको, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? अगरबत्ती। पांचवा, सम्मान के लिए पुष्प। परमात्मा आए और हमारे हृदय में बहुत ग्रेटिट्यूड है, बहुत आभार है, बहुत सम्मान है, तो हम उसको किस किस चीज से व्यक्त करेंगे? पुष्पों से। आहार के लिए नैवेद्य, कोई फल, मेवा या मिठाई। अब परमात्मा आए हैं तो हम उनको भोजन भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे यहाँ परमात्मा आए हैं। तो कुछ भी रख दीजिए, मीठे में कुछ भी रख सकते हैं, नैवेद्य बोलते हैं उसको, भोग को नैवेद्य भी बोलते हैं। तो कोई भी फल, मेवा या मिठाई कुछ भी रख लो, किशमिश रख लो डेली चढ़ाने के लिए, किशमिश अच्छा होता है, ड्राई फ्रूट्स रख लो, मिठाई है मिठाई रख लो, घर के बना के रख लो, जो जैसी जिसकी सुविधा हो, जैसे जिस अरेंज जो कर सके। और सातवीं चीज है अभिवंदन के लिए आरती, कपूर अथवा दीपक। अब वो आए हैं तो उनके अभिवंदन करने के लिए कि आप आए, पधारे, आरती, कपूर या दीपक, इन तीनों में से कोई भी या तीनों ही, ठीक है। तो 7 सामग्रियां गुरुदेव ने बता दी। अक्षत, जल, चंदन रोली, अगरबत्ती, फूल, नैवेद्य यानी कि फल, मेवा या मिठाई, और आरती, कपूर या दीपक। तो पुष्प हर जगह हर समय नहीं मिलते। उनके अभाव में केशर मिश्रित चंदन से रंगे हुए चावल प्रयोग में लाए जा सकते हैं। प्रथम भगवान को पूजा स्थली पर विशेष रूप से आवाहन आमंत्रित करने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए और उपस्थित का हर्ष व्यक्त करने के लिए मांगलिक अक्षत चावल की वर्षा करनी चाहिए। इसके बाद जल, चंदन, अगरबत्ती, पुष्प
नैवेद्य आरती की व्यवस्था करते हुए उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान सामने उपस्थित हैं और हमारी पूजा प्रक्रिया को, भावनाओं को स्वीकार करेंगे। उपर्युक्त 7 पूजा उपकरणों के अलग अलग मंत्र भी हैं। वे याद ना हो तो हर मंत्र की आवश्यकता गायत्री मंत्र से पूरी हो सकती है। इस विधान के अनुसार इस एक ही महामंत्र से सभी पूजा प्रयोजन पूरे कर लेने चाहिए। वेट करो। इस विधान के अनुसार इस एक ही महामंत्र से सभी पूजा प्रयोजन पूरे कर लेने चाहिए। तो अब देखिए गुरुदेव इसमें क्या बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि पुष्प हर समय और हर जगह नहीं मिलता, तो पुष्प की जगह सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं, चावल, उसको येलो हल्दी से रंग लो। तो जो चावल रंगे हुए होते हैं उसको भी हम भगवान के ऊपर ऐसे पुष्पों की तरह अर्पण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर देव आवाहन मंत्र कर लो। आवाहन की परमात्मा आ गए, अक्षत चावल से उनके ऊपर वर्षा करो, जल, चंदन, अगरबत्ती, पुष्प, नैवेद्य, आरती, इन सब की व्यवस्था करो, स्वागत सत्कार करो। अच्छा, ये हर चीज के भी अलग अलग अपने मंत्र हैं, जैसे अक्षत चढ़ाने का, चंदन लगाने का, इस तरीके के अलग अलग मंत्र होते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर ये सारा चीजें नहीं है, एक मैं अच्छा एक छोटा सा मंत्र लिख के भी दे दूंगी कि ये जो अपन जल, अक्षत, नैवेद्य ये सब चढ़ाते हैं ना, तो इसका साथ में कैसे बोल दो कि सारा साथ में मंत्र भी हो जाए। ये इस बुक में है, युग यज्ञ पद्धति में, तो मैं लिख के भी दे दूंगी ऑडियो के साथ, तो आपको पता चल जाएगा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। सभी देवी देवताओं को मैं गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित कर रही हूँ और उनको नमस्कार कर रही हूँ। तो इसमें सब कुछ आ गया कि अब हम सब कुछ एक साथ हमने आपको समर्पित कर दिया हुआ है। तो ये मंत्र मैं लिख के भेज दूंगी, ये बोल के ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वैसे गुरुदेव ने बताया कि अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए हो गया, तीनों स्टेप हो गए कि अब हमने देवी देवताओं का भी आवाहन कर लिया। इसके बाद जप का क्रम आता है। अब जब देवी देवताओं को जब माँ गायत्री का आवाहन कर लिया, उनको सब अक्षत चढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, मतलब उनका बढ़िया से सब आरती वारती, दीपक जला दिया, सब हो गया। अब जप का क्रम करना है, ठीक। अब जब शुरू करेंगे, मंत्र ऐसे उच्चारण करना चाहिए जिससे कंठ, होठ और जीभ हिलते रहे। उच्चारण तो होता रहे पर इतना हल्का हो कि पास बैठा व्यक्ति भी उसे ठीक तरीके से सुन या समझ ना सके। माला को प्रथम मस्तक पर लगाना चाहिए, फिर उससे जप आरंभ करना चाहिए। तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। माला घुमाने में अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। जब एक माला पूरी हो जाए तब सुमेरु यानी बीच का बड़ा वाला दाना उल्लंघन नहीं करके उसे लौटा देते हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आप जब जब शुरू करते हैं तो जप में जो मंत्र, अगर मान लीजिए 2 प्रकार से जप होता है, एक तो बोल बोल के होता है और एक मानसिक होता है। मानसिक कैसे होता है, बोलते नहीं है, अंदर अंदर मस्तिष्क में चलता है ना, अंदर अंदर, मतलब मुख नहीं हिल रहा है आपका। तो मानसिक वाला बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें फोकस बहुत करना पड़ता है, तो एकाग्रता डेवलप होती है। तो चलिए शुरू में हम पहले बोलने वाला करते हैं। तो बोलने में भी गायत्री मंत्र का जो जप होता है वो बहुत तेज तेज बोल के नहीं किया जाता है। उसको इतना धीरे, बस होठ हिलने चाहिए ऐसे ना, कि वो आपके बाजू में भी जो बैठा हो उसको सुनाई ना पड़े, ठीक है। इस कदर धीरे होना चाहिए, और यानी कि वो अंदर अंदर होना चाहिए। मूल रूप से मान लो लिप्स हिल भी रहे हैं और साउंड है भी, तो पर वो आपके तक ही रहे। तो ये तो प्रक्रिया है। उसके बाद जो माला पकड़ते हैं तो दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारी, उसको अलग हटा दो, और अंगूठा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन दोनों की, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब, इन तीनों की मदद से माला को घुमाते हैं, एक 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 मोती। माला शुरू करने से पहले सबसे पहले माले को जैसे प्रणाम माथे पे लगा लेते हैं, जय कर लेते हैं, ठीक है। जय किया, और उसके बाद आपने 108 माला किया, तो एक बीच में सबसे बड़ी वाली मोटी वाली सुमेरु माला गोली आती है ना, जो सबसे मुख्य होती है, जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो चिन्ह होता है कि हाँ यहाँ से माला शुरू करना है। तो जैसे ही आप पूरी माला घुमा के वहां तक कर लो, ठीक है, एंड पे पहुंचो, अपनी माला को टर्न कर दो। समझना, अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए माला को टर्न कर दो, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पर्सनल पे भी पूछ ले कि कैसे बता रही हूं मैं। आप माला जप रही हैं, इमेजिन, जपी 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 जपी, एंड वाला आया सुमेरु, उसको नहीं जपना है, एंड वाले सुमेरु से माला को टर्न कर देना है, अपनी कलाई को
एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ मोड़िए, एंटी क्लॉकवाइज, और माला को टर्न कर दीजिए, टर्न करके फिर अपना चालू कर दीजिए। तो इसको कहते हैं सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना। और फिर अपने माथे पर उसको टच कर लीजिए, एक माला, हर एक माला के बाद सुमेरु को अपने माथे पे टच करना होता है। तो ये प्रक्रिया हुई। तो आज इतना ही रखते हैं। आज मूल रूप से हमने क्या समझा कि स्वच्छता पहले तो जरूरी है, मानसिक, शारीरिक, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की, मंदिर की, परमात्मा की। उसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करने से पहले अंतःकरण, मन और वाणी की शुद्धि के लिए 7 प्रकार की जो बताई थी कि कैसे शिखाबंधन वगैरह, ये सब बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, ऐसा करने से ना भाव बन जाता है, वातावरण, जैसे कहते हैं ना एम्बियंस, समा बांध देते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब किसी सम्मेलन वगैरह में जाओ, कवि सम्मेलन में या किसी कविता में या किसी संगीत के कार्यक्रम में, तो वो गाना तो बहुत देर में गाते हैं पहले समा बांधेंगे 15-20 मिनट, तो वो कुछ शायराना अंदाज में कुछ कुछ कहेंगे, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं समा बांधना। तो समा बांधना मतलब कि एक वातावरण तैयार करते हैं, उत्साह का, उमंग का, है ना, ये सारी चीजें। तो अच्छा रहता है, उससे उससे कैसा होता है, भाव डेवलप होते हैं, श्रद्धा डेवलप होती है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो अगर आप हड़बड़ी हड़बड़ी में ना करते हुए, थोड़ा आराम से, श्रद्धा से, भावना से, एक एक चीज को फील करते हुए, लिटरली कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है, हाँ सब भगवान अब आ गए, अब मैं अच्छा चढ़ा रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, हाँ अब चलो मैं जब कर रही हूँ, गायत्री माता सामने बैठी, इमेजिन, आप सोचो कि गायत्री माता को आपने बुला लिया है, सब कार्यक्रम भी कर दिया है, और अब आप जब करने बैठ रही हो और वो सामने बैठी हो और आपको देख रही है जब करते हुए कि भैया आप शुरू कर रहे हैं, हम तो जब, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, शानदार फीलिंग होती है, और उसी के साथ ये जब का भी क्रम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए इसी भाव के साथ आज यहाँ का समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।